कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी ने एक और नया दांव खेला है। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, वो लगातार कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब विरासत टैक्स की जो बात सामने आई है, प्रधानमंत्री मोदी जनता को यह बता रहे हैं कि हिडन एजेंडा कांग्रेस पार्टी का आपकी विरासत पर वो नजर गड़ाए बैठे हुए। उधर कांग्रेस पार्टी पल्ला झाड़ती दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट में। Transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सैम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। एक भी गरीब का घर हम कांग्रेस पार्टी को छीनने नहीं देंगे। देश में चुनावी महासमर का माहौल है। लोकसभा चुनाव के पहले राउंड की वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण के लिए भी प्रचार थम चुका है। 2 दिन बाद यानी 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर सेकंड राउंड की वोटिंग होनी है। लेकिन इधर सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। एनडीए हो या फिर इंडी, सबका फोकस एक है, अपना वोट बैंक मजबूत करना। और इसी सियासी उठापटक के बीच जहां बीजेपी कांग्रेस घोषणा पत्र में संपत्ति बंटवारे वाले वादे को लेकर कांग्रेस को घेर रही है, तो अब कांग्रेस एक और नए विवाद में घिर गई है। दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर बवाल खड़ा हो गया है, जिसे अब बीजेपी ने लपक लिया है। कांग्रेस के सीनियर नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका का हवाला देते हुए कहा था कि वहां पर विरासत टैक्स है और किसी के भी मरने पर 55% दौलत सरकार की हो जाती है। उसके परिवार और बच्चों को 45% ही संपत्ति मिलती है। ये अच्छा नियम है। भारत में इस पर बहस की जरूरत है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। यहाँ अगर किसी के पास 10 अरब रुपए की संपत्ति है तो मरने के बाद उसके बच्चों को सारी संपत्ति मिल जाती है। जनता के लिए कुछ नहीं बचता। In America, there is an inheritance tax. So if let's say one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. कांग्रेस के सीनियर लीडर सैम पित्रोदा के इस बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया। मोदी बोले कि कांग्रेस के खतरनाक इरादे खुलकर सामने आ गए हैं, इसलिए वो इनहेरिटेंस टैक्स की बात कह रहे हैं। शहजादे के सलाहकार ने ज्यादा टैक्स लगाने की सलाह दी है। लोगों की विरासत पर टैक्स लगाकर कांग्रेस लूटने की तैयारी में है। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। अब कांग्रेस का कहना है कि वो माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। यानी कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस की विरासत पर टैक्स की सोच पर सिर्फ मोदी ही हमलावर नहीं है, बल्कि मोदी टीम भी कांग्रेस पर बरस पड़ी है। अमित शाह ने कहा कि पित्रोदा के बयान से कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। वहीं स्मृति ईरानी ने बोला कि गरीबों का घर नहीं छीनने देंगे। सैम पित्रोड़ा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है, अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई। गरीब की संपत्ति पर अब कांग्रेस पार्टी कहती है अगर उनके पास सत्ता आ जाए तो कब्जा वो करें। एक भी गरीब का घर हम कांग्रेस पार्टी को छीनने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी हर गरीब को गरीब और हर घर को गरीब बनाना चाहती है। जो इनहेरिटेंस टैक्स पर उन्होंने
55% टैक्स लगाने की बात कही है, ये बहुत शर्मनाक है। एक तरफ कांग्रेस जहां फंस गई है तो वहीं कांग्रेस पित्रोदा के बयान से दूरी बना रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि लोकतंत्र में हर शख्स को अपनी राय रखने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पित्रोदा के विचार हमेशा कांग्रेस की राय से मेल खाते हो। कांग्रेस जहां पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ रही है तो वहीं बीजेपी ने इस सफाई पर कांग्रेस को घेर लिया है। बीजेपी बोली कांग्रेस का यह दिखावा है, जो अंदर की बात थी वो अंकल सैम ने सामने रख दी। कांग्रेस लाख स्पष्टीकरण देती रहे, ये सब दिखावा है। जो अंदर की बात थी वो अंकल सैम ने बाहर कर दी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि कोई किसान अपनी जमीन बनाता है, उसका अगर देहांत हो जाता है, 55% उस जमीन की कांग्रेस पार्टी छीन कर अपने वोट बैंक को दे देगी। कांग्रेस की सोच को बीजेपी उसका छुपा एजेंडा बता रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस बंदर बांट वाली सोच रखती है। पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस को सियासी दंगल में बैकफुट पर ला दिया है, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए जनता के बीच कह दिया कि कांग्रेस आपका सब कुछ छीन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कांग्रेस पार्टी के चुनाव से पहले फेंके गए एक एक दांव ऐसा लग रहा है कि फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब आपको बता दें कर्नाटक की सिद्धा सरकार जो कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रही है, उसे लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने इसे सीधे तौर पर बता दिया है कि यह संविधान का उल्लंघन है और पिछड़ों से उनके आरक्षण के अधिकार को सिर्फ धर्म के आधार पर छीनने की कोशिश की जा रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ चुनाव की वजह से। देखिए रिपोर्ट में। कांग्रेस हमेशा एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को छीनने की कोशिश करती रही है। आप ये कल्पना कर सकते हैं हमारी फोर्सेज में कौन किस रिलीजन का है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति की पोल खोलती हुई बीजेपी नजर आ रही है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के जरिए सामाजिक न्याय की बात कर रही है, लेकिन पीएम मोदी ने कांग्रेस के झूठे दावों की पोल खोलकर रख दी। पीएम ने कांग्रेस के नेताओं को उनका आंध्र प्रदेश वाला पायलट प्रोजेक्ट याद दिलाया, जिसके जरिए पिछड़े का अधिकार छीनने की प्लानिंग की गई थी। दरअसल कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा गरमा गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने पिछड़ा वर्ग के कोटे में मुसलमानों को आरक्षण देने के फैसले पर सवाल खड़े किए। अब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को अपनी चुनावी रैलियों में उठाया है। पीएम ने कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक के लालच में पिछड़ों का हक छीनने का आरोप लगाया। कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से आरक्षण छीनकर उसे अपने खास प्रिय वोट बैंक को देना चाहती है। सिर्फ मोदी ही नहीं, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग यानी एनसीबीसी ने भी कर्नाटक सरकार के फैसले की निंदा की। आयोग ने कर्नाटक में आरक्षण की स्थिति पर ग्राउंड का दौरा कर डिटेल रिपोर्ट बनाई, जिसके बाद आयोग ने इस मुस्लिम आरक्षण पर चिंता जताई। आयोग के जारी बयान के मुताबिक पिछड़ी जाति के रूप में मुसलमानों का वर्गीकरण सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करता है। पूरे धर्म को पिछड़ा मानने से मुस्लिम समाज के भीतर विविधता और जटिलताओं की अनदेखी होती है। धर्म आधारित आरक्षण स्पष्ट रूप से सामाजिक न्याय की नैतिकता को प्रभावित करता है। आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों में मुस्लिम आरक्षण के प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है। इस मामले को लेकर पीएम मोदी ही नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम ने कांग्रेस की इस दोगली मानसिकता को लेकर उन पर जमकर प्रहार किया। एक कांग्रेस पार्टी एक अफवाह फैला रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट मिलेगी तो आरक्षण चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ना आरक्षण को जाने देगी ना हटाएगी। कांग्रेस के रिजीम में गठित हुई सच्चर कमेटी ने जब 2006 में रिपोर्ट दी थी तो उसमें भारतीय सेना में रिलीजन के आधार पर गणना कराने का भी यह सजेशन भी दिया था। आप ये कल्पना कर सकते हैं हमारी फोर्सेज में कौन किस रिलीजन का है।
भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसका डटकर विरोध किया है। बीजेपी समेत कई संगठनों ने कांग्रेस की इस पॉलिसी पर सवाल उठाए। राजनीतिक दल तो छोड़िए, जनता भी इस मामले को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। बहुत गलत बोला है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अपने फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए ऐसा बोल रहे हैं। किसी के आरक्षण में कोई इंटरफेयर न करे, ये होना चाहिए। 70% से ज्यादा सिर्फ एक ही समुदाय की आबादी है, इसलिए पूरा घोलमोल करके उन्हीं को पर्सनल लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा उन्होंने बयान किया है। एक जात की राजनीति कर रहे हैं, विशेष जात की। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि अगर मोदी तीसरी बार सत्ता में वापस आए तो बीजेपी देश का संविधान बदल देगी। लेकिन संविधान की पिच पर अब मोदी और बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस पर पलटवार किया, उससे तमाम राजनीतिक पंडित भी हैरान हैं। धर्म के नाम पर आरक्षण देने की कोशिश अब कांग्रेस को भारी पड़ रही है, जिसका खामियाजा उसे लोकसभा चुनावों में उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।